A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 21st October. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is For Change. For Change का मतलब होता है परिवर्तन के लिए, यानी कि किसी भी चीज के अंदर चेंज लाना या उसके अंदर परिवर्तन करना। ऑन सेम सेक्स रिलेशंस एंड सोसाइटी, जो आजकल जो आर्टिकल है वो पर्टिकुलर जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं या जो गे या लेस्बियन, ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं जिनके साथ समाज के अंदर बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, उनको गलत नजरों से देखा जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस एडिटोरियल को आज लिखा गया है, जिसके अंदर जो सेम सेक्स रिलेशनशिप्स होती है, होमोसेक्सुअल्स रिलेशनशिप्स होती है, तो सोसाइटी में उनको किस तरीके से देखा जाना चाहिए, तो इसी बात को इस एडिटोरियल में आज स्टडी किया जाना है। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। ऑन सेम सेक्स रिलेशंस, होमोसेक्सुअल्स होते हैं, सेम सेक्स के जो जेंडर हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, और सोसाइटी का उस पर्टिकुलर रिलेशंस के लिए किस तरह का रवैया है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर इस तरह के रिलेशंस को ग्रांटेड नहीं माना जाता, इस तरह के रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है उसको अपनी मानसिकता को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, उसको सुधारना पड़ेगा। तो इसी बात पे ये आर्टिकल आज लिखा गया है। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। चेंजेस इन लॉ, यानी जो कानून है उसके अंदर चेंज करना होगा, उसके अंदर परिवर्तन करना होगा। ऑन सेम सेक्स रिलेशंस, क्योंकि जो होमोसेक्सुअल से सेम जेंडर के जो लोग हैं, सेम लिंग के जो लोग हैं, अगर उनका आपस में कोई रिलेशन है, कोई रिश्ता है, मस्ट बी अलोंग विद एन एटिट्यूडिनल चेंज। एटिट्यूडिनल का मतलब हो गया एटीट्यूड से रिलेटेड, बिहेवियर चेंज इन सोसाइटी, यानी कि एक व्यवहारिक चेंज आना चाहिए, एक व्यवहारिक परिवर्तन आना चाहिए समाज के अंदर, तभी उनको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए उन होमोसेक्सुअल जो भी कपल है, जो भी लोग हैं जो सेम जेंडर से मतलब उनका आपस में रिलेशन है, तो अगर उनको सोसाइटी के अंदर एक रिस्पेक्ट चाहिए तो सोसाइटी को अपने बिहेवियर यानी जो व्यवहारिक जो परिवर्तन लाना होगा। एट द सेम टाइम जो कानून है उनको भी इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। कानून भी ऐसे होने चाहिए जिन कानून के तहत सेम सेक्स के जितने भी रिलेशंस हैं उनको क्या मिलनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी में जो लोगों की जो मानसिकता है उस मानसिकता को चेंज करना होगा, व्यवहारिक तौर से चेंज करना होगा, और इस तरह के जो रिलेशंस हैं, रिश्ते हैं, उनको अपनाना होगा। और वो जो पर्टिकुलर लोग हैं जो इस तरह के रिलेशंस को रखते हैं उनको भी समाज में एक समान नजर से देखना होगा। रिसेंट एडवाइजरी, रिसेंट का मतलब हो गया फिलहाल, एडवाइजरी का मतलब हो गया एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निर्देश। तो फिलहाल कुछ निर्देश दिए गए फ्रॉम दी नेशनल मेडिकल कमीशन, एनएमसी की तरफ से कुछ निर्देश जारी किए गए। एम्फसाइजिंग, एम्फसाइज का मतलब होता है किसी बात के ऊपर जोर देना, और उस एडवाइजरी के अंदर किसी बात पर जोर दिया गया था। क्या थी वो बात, देखते हैं। द नीड टू अवॉइड, कि इस बात को अवॉइड करना होगा, इग्नोर करना होगा। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी का मतलब होता है ऑफेंसिव, बहुत ही ज्यादा अश्लील रेफरेंसेस टू दी LGBTQIA। तो ये एक पर्टिकुलर एक टर्म है जिसके लिए एल फॉर लेस्बियन, लेस्बियन होते हैं जो दो लड़कियां आपस में सेक्सुअल मतलब रिलेशन होता है उसको लेस्बियन बोल सकते हैं। गे, गे होता है जो बॉयज होते हैं उनका आपस में रिलेशन होता है। एंड बायोसेक्सुअल, बायोसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर कौन होते हैं जो अपने सेक्स को, अपने जेंडर को चेंज करा लेते हैं। तो ये वो सारे के सारे लोग हैं जो सोसाइटी के अंदर इनको बहुत ही गलत नजर से, उनको एम्बैरेसिंग नजर से देखा जाता है सोसाइटी के अंदर। और तो कहीं ना कहीं एनएमसी ने इस बात को एम्फसाइज किया कि इन लोगों के लिए, LGBTI की कैटेगरी में जितने भी लोग आते हैं उन लोगों के ऊपर किसी भी तरह के डेरोगेटरी रेफरेंसेस, रेफरेंसेस का मतलब
किसी भी तरह का उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं होना चाहिए, या उनके बारे में इन मेडिकल टेक्स्ट बुक और टीचिंग मेथड्स, मतलब जो किताबें होती है, जो भी मेडिकल टेक्स्ट बुक्स होती है, उनके बारे में मतलब कुछ गलत रेफरेंस दिया होता है, उन लोगों के बारे में कुछ गलत छपा होता है उन टेक्स्ट बुक्स के अंदर, हैज अंडरस्कोर्ड, अंडरस्कोर का मतलब किसी बात पर जोर देना, एम्फसाइज करना, द वैल्यू ऑफ इंस्टीट्यूशनल अवेयरनेस। और जो एनएमसी ने कहा है कि जितनी भी मेडिकल टेक्स्ट बुक्स है जिनके अंदर इन लोगों के खिलाफ या इन लोगों के अगेंस्ट डेरोगेटरी रेफरेंसेस दिए गए हैं बुक्स के अंदर, और टीचिंग मेथड्स के दौरान भी मतलब इन लोगों को अक्सर क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है, द वैल्यू ऑफ इंस्टीट्यूशनल अवेयरनेस। तो कहीं ना कहीं एनएमसी ने इस बात को जोर दिया कि जितने भी इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्था है उनको अवेयरनेस की जरूरत है ऑन इश्यू कंसर्निंग क्वीर, क्वीर का मतलब हो गया स्ट्रेंज, एंड ट्रांस पीपल, ट्रांस पीपल का मतलब हो गया ट्रांससेक्सुअल, वो लोग जिन्होंने अपने सेक्स को चेंज करा लिया है। तो इन शॉर्ट इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एनएमसी ने अपनी एक एडवाइजरी के अंदर इस बात को बोला है कि जितनी भी मेडिकल टेक्स्ट बुक्स है जिसके अंदर एलजीबीटी, जितने भी जो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके खिलाफ जो भी गलत चीजें रेफरेंस में दी जाती है, पढ़ाई जाती हैं, तो इन चीजों को क्या किया जाना चाहिए, अवॉइड किया जाना चाहिए, और इन लोगों को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। द एडवाइजरी केम, और ये जो निर्देश थे क्या भाई, केम आफ्टर द मद्रास हाई कोर्ट वॉइस कंसर्न, वॉइस का मतलब आवाज उठाना, रेज करना, कंसर्न चिंता हो गया, ओवर अनसाइंटिफिक, अनसाइंटिफिक मतलब अवैज्ञानिक, एंड डेरोगेटरी, डेरोगेटरी का मतलब हो गया ऑफेंसिव, अश्लील इंफॉर्मेशन इन सम टेक्स्ट बुक्स। और जब मतलब मद्रास हाई कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया तो उसने पाया कि कुछ ऐसे टेक्स्ट बुक्स है जहां पर अवैज्ञानिक और अश्लील इंफॉर्मेशन दी गई है इन लोगों के बारे में। तो उस बात को देखते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने अपनी आवाज को उठाया और एडवाइजरी जारी की। तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट स्लाइड है, इस फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा कि जितने भी जो एलजीबीटी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको किस तरीके से टारगेट किया जाता है, किस तरीके से उसको ऑफेंड किया जाता है। तो उनको ऑफेंड ना किया जाए, ना तो उनको मेडिकल टेक्स्ट बुक्स के अंदर ऑफेंड किया जाए, ना उनके ऊपर किसी भी तरह के डेरोगेटरी रिमार्क्स किए जाए। और उसके लिए क्या करना होगा, जो बिहेवियरल जो चेंज है, जो एक व्यवहारिक चेंज है सोसाइटी के अंदर लाना चाहिए। एट द सेम टाइम कानून को भी मजबूत करना होगा जिससे कि इन लोगों को भी इक्वालिटी का अधिकार मिले। राइट, सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखिए, मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन बताता है जो कि एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद आप बेस फॉर्म यूज करते हैं, V1 यूज करते हैं, तो यहाँ पे V1 आपने यूज कर लिया। देन टू अवॉइड आपका इंफिनिटिव केस हो गया, 2 + V1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका इंफिनिटिव केस हो गया। देन वी हैव हैज अंडरस्कोर्ड, अंडरस्कोर का मतलब हो गया वैसे किसी चीज पे एम्फसाइज करना, जोर देना, यहाँ पर आपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लिया। और वॉइस्ड आपका हो गया V2 जो कि पास्ट indefinite है, right? So this is our very first slide. Now let us move on to our second slide. The NMC, National Medical Commission, caution का मतलब हो गया warn, चेताना या चेतावनी देना, मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो एनएमसी ने जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी है उनको चेतावनी दी है, कॉलेजेस को चेतावनी दी है, और जितने भी अदर इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी को चेतावनी दी है टू अवॉइड सच रेफरेंसेस, मतलब इस तरह के रेफरेंसेस जो कि इन कॉलेजेस के अंदर, इन मेडिकल यूनिवर्सिटीज के अंदर और इंस्टीट्यूशंस के अंदर पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर डेरोगेटरी रेफरेंसेस होते हैं, ऑफेंसिव रेफरेंसेस होते हैं इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों के लिए। एलजीबीटी जो लेस्बियन, G फॉर गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर जो पीपल होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट इंसल्ट होती है उन लोगों के लिए। तो एनएमसी ने इस बात को चेतावनी दी है सभी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को, कॉलेजेस को, या जितने भी दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं कि इस तरह के रेफरेंसेस को इग्नोर किया जाए, अवॉइड किया जाए वाइल टीचिंग, यानी पढ़ाते वक्त सब्जेक्ट्स, मतलब इस तरह के जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं तो इस कम्युनिटी के लोगों को टारगेट ना किया जाए रिलेटिंग टू जेंडर, यानी जेंडर के हिसाब से, लिंग के हिसाब से उनको टारगेट ना किया जाए, क्योंकि बहुत एम्बैरेसिंग होता है उन लोगों के लिए। द इंस्टीट्यूशंस, जितनी भी संस्थाएं हैं, वर आस्क्ड
नॉट टू अप्रूव बुक्स, मतलब जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनको इस बात की हिदायत दी गई है कि वो इस तरह की बुक्स को अप्रूव ना करें, ग्रांट ना करें, परमिशन ना दें विद सच रेफरेंसेस, जिन बुक्स के अंदर इस तरह के रेफरेंसेस दिए गए हैं, इस तरह के संदर्भ दिए गए हैं जहां पर इस कम्युनिटी के जो लोग हैं, एलजीबीटी कम्युनिटी के जो लोग हैं जिनको टारगेट किया गया है, उनके ऊपर डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए गए हैं, तो उस तरह की बुक्स को क्या किया जाए, अप्रूव ना किया जाए। वाइल्ड टेक्स्ट बुक्स, जबकि टेक्स्ट बुक की अगर बात की जाए, जो ऑथर्स है जिन्होंने इन बुक्स को लिखा है, वर इंस्ट्रक्टेड, उनको निर्देश दिए गए थे टू अमेंड, कि वो अपने चेंज करेंगे व्हाट हैज बीन रिटन ऑन इश्यूज, मतलब जो भी उन्होंने टॉपिक्स लिखे अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर, उसके अंदर अगर किसी भी तरह का डेरोगेटरी रिमार्क है उन लोगों के प्रति जो एलजीबीटी कम्युनिटी के अंदर आते हैं, तो इन ऑथर्स को अपनी बुक्स के अंदर क्या करने होंगे, चेंजेस करने होंगे ऑन द इश्यूज सच एज वर्जिनिटी। देखो वर्जिनिटी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ नेवर हैविंग हैड सेक्सुअल इंटरकॉर्स, मतलब वर्जिनिटी बोला जा सकता है एक ऐसा इंसान जिसने कभी सेक्स ना किया हो, तो उसको वर्जिनिटी की कैटेगरी में डालेंगे। एंड होमोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी का मतलब हो गया अ सेक्सुअल अट्रैक्शन और सेक्सुअल रिलेशंस पर्संस ऑफ सेम सेक्स, मतलब सेम सेक्स के प्रति रिलेशन रखना होमोसेक्सुअल हो गया, होमोसेक्सुअलिटी हो गया। तो वो सारे के सारे ऑथर्स जिन्होंने वर्जिनिटी या होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर कुछ भी टॉपिक्स लिखे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, किसी भी तरह का डेरोगेटरी रिमार्क नहीं होना चाहिए एलजीबीटीआई के तरफ, और उनको अपने उस कंटेंट के अंदर, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक के अंदर किसी भी तरह के चेंजेस करने होंगे जिससे कि इन पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को टारगेट ना किया जाए। द सर्कुलर, और जो मतलब ये जो सर्कुलर जारी हुआ, जो एडवाइजरी जारी हुआ, रिप्रेजेंट्स, ये इस बात का प्रतिनिधित्व करता है द फ्रूटेशन, फ्रूटेशन का मतलब हो गया एक तरीके से रिजल्ट्स ऑफ एफर्ट्स बाय जस्टिस एन आनंद वेंकटेश। और कहीं ना कहीं ये जो सर्कुलर जारी हुआ है, ये किस बात का प्रतिनिधित्व करता है कि जो जस्टिस है आनंद वेंकटेश, उन्होंने उनके जो एफर्ट्स है, उनके जो प्रयास है, उनका ये रिजल्ट्स है। हु फ्रेम्ड, फ्रेम का मतलब कंस्ट्रक्टेड, मेड गाइडलाइंस इन एन ऑर्डर इन जून, उन्होंने जून के अंदर एक ऑर्डर जारी किया था, उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने कुछ गाइडलाइंस लिखी थी, किनके लिए, एलजीबीटीआई जो है उनके लिए कुछ गाइडलाइंस लिखी थी टू प्रोटेक्ट दी कम्युनिटी राइट्स। और जो एलजीबीटी कम्युनिटी के अंदर आते हैं, लेस्बियन, जी, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर आते हैं, तो उस कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके राइट्स को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। उनको भी राइट्स हैं, उनके राइट्स को क्या किया जाए, सिक्योर किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। तो उनके लिए एन आनंद वेंकटेश ने क्या किया था, कुछ गाइडलाइंस जारी की थी जून के अंदर एक ऑर्डर के दौरान, जिसके अंदर इन लोगों के जो राइट्स है, अधिकार है, उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, तो उस बात पर उन्होंने जोर दिया था, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। वाइल एक कंजक्शन है जो जनरली अपने साथ जीरन लेकर चलता है, तो टीचिंग यहाँ पे जीरन हो गया, V1 प्लस ING आपने यूज कर लिया। वर ऑल्सो आस्क, देखो ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट, बी का पास्ट फॉर्म होता है वोज या वर, इंस्टीट्यूशंस दिया तो प्लूरल हो गया, इसके बाद बी का प्लूरल फॉर्म वर हो गया, उसके बाद आपने V3 यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। हैज बीन रिटन, ये हो गया आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आपको दिया जाता है तो वो आपका होता है एंटीसीडेंट। वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है, तो फ्रेम यहाँ पे V2 हो गया जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट है। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड। ही हैड एक्सप्रेस, और जो मतलब जस्टिस साहब हैं उन्होंने ही हैड एक्सप्रेस्ड एक्सपेंडेड, सॉरी, उन्होंने बढ़ाना, एक्सपेंड का मतलब किसी चीज को और भी ज्यादा बढ़ा देना, एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ द रिट पिटीशन। रिट हो गया एक तरीके से लीगल डॉक्यूमेंट, पिटीशन का मतलब हो गया याचना, याचिका, फाइल्ड बाय अ लेस्बियन कपल फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हैरेसमेंट। और उन्होंने क्या किया, एक रिट डाली गई थी, एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात की जाए, एक पिटीशन डाली गई थी, एक याचिका डाली गई थी जिसके अंदर एक लेस्बियन कपल था। लेस्बियन कौन हो गया, जो दो
फीमेल अगर बात करते हैं जो कि अपने साथ उनके साथ सेक्सुअल जो रिलेशनशिप होता है, लेस्बियन कह सकते हैं उनको, तो उस लेस्बियन कपल ने क्या किया था, प्रोटेक्शन की डिमांड की थी क्योंकि उनको हैरेसमेंट किया जा रहा था। तो उस हैरेसमेंट के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेक्शन की डिमांड की थी और कहीं ना कहीं जो जस्टिस है उन्होंने क्या किया, उनके स्कोप को और भी ज्यादा क्या कर दिया, बढ़ा दिया। उन्होंने इस मुद्दे को संज्ञान में लिया और इस बात को सीरियसली लेकर into one that went into the status of those who did not conform to gender identity and assigned at birth or to heteronormative sexual orientation. He had expanded the scope of writ petition. तो जो जस्टिस है उन्होंने क्या किया, जो पेटिशन डाली गई थी उस पेटिशन के अंदर जो दायरा था उस दायरे को उन्होंने और भी बढ़ा दिया। और ये जो पेटिशन थी लेस्बियन कपल ने डाली थी किस पर्पस से, कि उनको प्रोटेक्शन चाहिए था अगेंस्ट द हैरेसमेंट, क्योंकि उनको हैरिश किया जा रहा था इनटू वन। मतलब एक केस था जिसके अंदर उनको हैरिश किया जा रहा था, दैट वेंट इनटू द स्टेटस ऑफ दोज हु डिड नॉट कन्फॉर्म टू जेंडर आइडेंटिटी असाइन्ड एट द बर्थ और टू हेटेरोनॉर्मेटिव सेक्सुअल ओरिएंटेशन। मतलब किन लोगों के खिलाफ मतलब उनको प्रोटेक्शन चाहिए थी, वो लोग हु डिड नॉट कन्फॉर्म। कन्फॉर्म का मतलब होता है इक्वल, समान, टू जेंडर आइडेंटिटी, मतलब जो लोग जो मतलब जो समान जेंडर होता है, मतलब समलैंगिक जो होता है उस जेंडर को वो असाइन नहीं करते, उसको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं एट द बर्थ ऑफ हेटेरोनॉर्मेटिव सेक्सुअल ओरिएंटेशन। हेटेरोनॉर्मेटिव का मतलब होता है, देखें, द नॉर्मल और प्रिफर्ड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। मतलब जनरली अगर हमारी सोसाइटी के अंदर बात की जाए तो एक मेल जो होगा वो फीमेल के साथ ही सेक्स करेगा, और यानी एक मेल जो है वो फीमेल के साथ इंटरकॉर्स कर सकता है। तो ये एक नॉर्मल ओरिएंटेशन माना जाता है। लेकिन वो लोग जो कि अगर लेस्बियन है, जो गे है, उनको मतलब वो लोग जो कि समलैंगिक है उनको किसी भी तरह की आइडेंटिटी नहीं दी गई, इन द सेंस वो लोग इन लोगों की अगेंस्ट होते हैं। तो वो जो लेस्बियन है उन्होंने प्रोटेक्शन की डिमांड की उन लोगों के खिलाफ जो समलैंगिक जो रिलेशंस होते हैं उनको किसी भी तरह को अप्रूव नहीं करते हैं, उनके अगेंस्ट होते हैं। तो उस लेस्बियन कपल ने क्या किया, उस लेस्बियन कपल ने प्रोटेक्शन की डिमांड की और कहीं ना कहीं जो जस्टिस है उन्होंने उस पिटीशन का जो दायरा है उसको और भी ज्यादा बढ़ा दिया। तो इन शॉर्ट इस 3-4 लाइनों में ये बताने की कोशिश की गई है कि देखो वो हु डिड नॉट कन्फॉर्म टू, मतलब जो लोग समलैंगिक, कन्फर्म का मतलब इक्वल या समलैंगिक बोल सकते हैं यहाँ पर, टू जेंडर आइडेंटिटी, मतलब वो लोग जो समलैंगिक रिलेशनशिप्स को अप्रूव नहीं करते हैं, जो खास तौर पर एलजीबीटीआई को टारगेट करते हैं। तो लेस्बियन कपल ने उन लोगों के अगेंस्ट मतलब प्रोटेक्शन की डिमांड की थी। किससे रिक्वेस्ट किया था, जस्टिस एन आनंद से रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने उस रिक्वेस्ट का, उस पिटीशन का, याचिका का दायरा बढ़ा दिया। द कोर्ट अटेंशन, कोर्ट का जो ध्यान था was then drawn to the साइकेट्री का मतलब मनोचिकित्सा, मनोचिकित्सा, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी का मतलब हो गया जो पॉइजन से रिलेटेड है, टेक्स्ट बुक। और उसके बाद मतलब जो कोर्ट है उसका ध्यान भी मनोचिकित्सा की तरफ, फोरेंसिक मेडिक साइंस की तरफ, मेडिसिन की तरफ, या जो पॉइजन, जो रिलेटेड टू पॉइजन जो स्टडीज होती है उसकी जो बुक्स है उन सभी की तरफ ध्यान गया। जस्टिस वेंकटेश हैड सजेस्टेड, और जो जस्टिस है उन्होंने इस बात को सजेस्ट किया, सुझाव दिया, दैट एनएमसी नेशनल मेडिकल जो कमीशन है एंड द इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी जो मनोचिकित्सक सोसाइटी है, ब्रिंग इन नेसेसरी चेंजेस इन दी करिकुलम। और कहीं ना कहीं जो एनएमसी है और जो साइकेट्रिक सोसाइटी है उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, जो अक्सर मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर एलजीबीटी जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनको क्या किया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है, तो उनको टारगेट ना किया जाए बल्कि उस करिकुलम के अंदर क्या किया जाए, रिक्वायर्ड चेंजेस किए जाए। द जज हैड डायरेक्टेड द पुलिस नॉट टू हैरेस सेक्सुअल माइनॉरिटीज, और एट द सेम टाइम जज साहब ने इस बात को भी डायरेक्शन दी, निर्देश दिए कि जो पुलिस है वो भी क्या करती है, जो एलजीबीटीआई कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको टारगेट करती है, उनको हैरेस करती है, तो उनको भी
हैरेस ना किया जाए, पुलिस को भी इस बात की हिदायत दी गई टू हैरेस सेक्सुअल माइनॉरिटीज। सेक्सुअल माइनॉरिटीज मतलब वो लोग जो अल्पसंख्यक हैं, जो एलजीबीटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, तो उनको भी किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन ना किया जाए पुलिस के द्वारा। तो पुलिस को भी इस तरह की हिदायत दी गई, कोर्ट ने इस तरह के निर्देश पुलिस को दिए, राइट। So this is our third slide. Now let us discuss the grammar concept. देखो हेड एक्सपेंडेड हो गया आपका, हेड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। डिड नॉट कंफर्म, डिड नॉट आपने यूज कर लिया, पास्ट इंडेफिनाइट ऑलरेडी V2 यूज कर लिया, तो इसलिए आपने V1 यूज कर लिया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है। वॉज ड्रॉन का मतलब हो गया यहाँ पे बी प्लस थर्ड फॉर्म जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। टू हैरिश आपका इंफिनिटिव केस होगा, 2 + V1 आपने यूज कर लिया जो कि इंफिनिटिव केस है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर फर्स्ट स्लाइड। but later noted with consternation का मतलब है dismay, shocked, that such harassment was not only continuing but sometime extended to NGO and other allies of LGBTQI community। यानी अभी जो जस्टिस साहब वेंकटेश एन आनंद, उन्होंने क्या किया, पुलिस को भी इस बात की हिदायत दी वो किसी तरह की हैरेसमेंट ना की जाए, लेकिन बट लेटर नोटेड, लेकिन उन्होंने बाद में इस बात को नोट भी किया कि कॉन्स्टर्नेशन, डिसमे, शॉकिंग, इस बात को हैरान होकर उन्होंने इस बात को नोट भी किया गया दैट हैरेसमेंट की जो एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, जो इन लोगों को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, was not only continuing, वो एक्सप्लॉयटेशन अभी लगातार चल ही नहीं रहा बल्कि sometime extended to NGO, नॉन प्रॉफिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, एंड अदर एलाइज, जो दूसरे जो सहयोगी जो ग्रुप है, जो लोग इन LGBTQI ग्रुप को क्या करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, उनका समर्थन करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, बल्कि उनको भी टारगेट पे लिया जाता है। मीन्स मतलब जो वेंकटेश एन आनंद जी हैं, उन्होंने जब ये नोटिस जारी किया, पुलिस को भी इस बात की हिदायत दी कि किसी भी तरह का हैरेसमेंट ना किया जाए। बाद में उन्होंने इस बात को नोट किया कि इन लोगों के साथ सिर्फ हैरेसमेंट ही नहीं किया जाता, वो हैरेसमेंट तो लगातार बना ही हुआ है। एट द सेम टाइम जो ये जो हैरेसमेंट है ना, वो आगे बढ़ जाता है, एक्सटेंडेड मतलब बढ़ना। ये जो NGO है या दूसरे जो अलाइंस ग्रुप है, जो इनका सहयोगी जो ग्रुप है, जो LGBTQI को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनके राइट्स के लिए, मतलब उनको प्रोटेक्ट करते हैं उनके राइट्स के, तो उनको भी टारगेट किया जाता है कहीं ना कहीं। ही मोटिड का मतलब कंसीडर करना, उन्होंने इस बात पे विचार किया चेंजेस टू द पुलिस कंडक्ट की, कहीं ना कहीं जो पुलिस है, पुलिस को अपने जो उनका कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो व्यवहार करने के जो कुछ सेट जो नियम होते हैं, कायदे होते हैं, तो पुलिस को अपने उन नियमों और कायदों में चेंज करना होगा टू प्रोवाइड फॉर पनिशिंग एरिंग पुलिस पर्सनल इन दिस रिगार्ड। और एट द सेम टाइम जो जस्टिस है, उन्होंने पनिश किया उन एरिंग का मतलब हो गया एक तरीके से सिंफुल मतलब पापी होता है, वैसे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो गया उन पुलिस पर्सनल्स को जिन्होंने इस रिगार्ड के अंदर क्या किया था, हैरेस किया था उन LGBTQI कैटेगरी में आने वाले जो लोग हैं। अगर उन पुलिस पर्सनल जिन्होंने हैरेस किया था उनको किसी भी तरीके से, उनको क्या किया गया, उनको पनिश किया गया, उनको दंडित किया गया। ही नोटेड, और जो जस्टिस साहब हैं उन्होंने इस बात को नोट किया, डिस्पैरेजिंग, देखो डिस्पैरेजिंग का मतलब हो गया डेरोगेटरी, ऑफेंसिव, डिस्पैरेजिंग मतलब ऑफेंसिव, अश्लील रेफरेंसेस इन द मीडिया। और एट द सेम टाइम उन्होंने जो जस्टिस वेंकटेश है, उन्होंने इस बात को भी नोट किया कि जो मीडिया है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ऑफेंसिव रेफरेंसेस दिखाए जाते हैं इन LGBTQI जो कैटेगरी के अंदर जो लोग आते हैं। L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बायोसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर, Q फॉर कम्युनिटी। ही फाउंड दैट अ साइकेट्रिस्ट, और मतलब उन्होंने इस बात को भी नोट किया कि एक साइकेट्रिस्ट था, एक मनोचिकित्सक था, हैड रेफर्ड अ गे, मतलब एक गे, मतलब गे कौन होता है, जो एक मेल के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखता है, उसको गे बोला जाता है। अ गे मैन फॉर कॉग्निटिव का मतलब होता है परसेप्शनल बिहेवियरल थेरेपी। परसेप्शनल मतलब उस, कॉग्निटिव मतलब
परसेप्शनल, आपकी सोच से रिलेटेड, बिहेवियरल थेरेपी। तो कहीं ना कहीं जब एक गे एक साइकेट्रिस्ट के पास गया तो उस साइकेट्रिस्ट ने, देखो, ही फाउंड दैट ए साइकेट्रिस्ट हैड रेफर्ड, एक जो मनोचिकित्सक है उसने गे को क्या किया, उसको अपने परसेप्शनल जो बिहेवियर है उसको थेरेपी देने की कोशिश की। कहीं ना कहीं उसको अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करने के लिए कहा गया, उसको थेरेपी देने के लिए बोला गया, वाइल प्रेस्क्राइबिंग, और एट द सेम टाइम उसको प्रेस्क्राइब किया गया एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स, जो मतलब जो ड्रग्स मतलब जो मेडिसिन कह सकते हैं जो कि डिप्रेशन के अंदर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो साइकेट्रिस्ट है उसने उस गे को एक डिप्रेशन का एक मरीज मानते हुए उसको एंटी डिप्रेसेंट्स जो ड्रग्स होती है उसको देने की कोशिश की। एट द सेम टाइम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, और उसको कहीं ना कहीं अपने माइंड सेट को, अपने परसेप्शन को चेंज करने के लिए उसको थेरेपी देना स्टार्ट किया, उसको काउंसिल करना स्टार्ट किया। मीन टू ट्रीट, इसका साफ साफ मतलब ये हुआ इरेक्टाइल डिफंक्शन। इरेक्टाइल डिफंक्शन का मतलब होता है इम्पोर्टेंसी। इम्पोर्टेंसी का मतलब होता है नपुंसकता। नपुंसकता मतलब द वन हु इज नॉट एबल टू हैव इट्स सेक्सुअल इंटरकॉर्स, मतलब नामर्द टाइप जिसको आप बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको मतलब जब जो गे उसके पास गया तो उसको कहीं ना कहीं उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन मानते हुए, मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं जो मर्दानगी की कमी है उसको मानते हुए, तो उसने क्या किया, उसको एक तो सबसे पहले कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देने की बात की गई। एट द सेम टाइम उसको जो एंटी डिप्रेशन जो ड्रग्स होते हैं वो ड्रग्स देने की बात की गई। तो इन शॉर्ट मतलब यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि जो साइकेट्रिस्ट था उसने मतलब गे को एक्सेप्ट नहीं किया। गे को एक्सेप्ट इन द सेंस कि गे की जो थॉट प्रोसेस है उसको समझने के बजाय उसने उसको एक गलत चीज मानते हुए उसने कहा कि आपको ये इरेक्टाइल डिफंक्शन ये प्रॉब्लम है, आपको डिप्रेशन, और एंटी ड्रग्स उसको देने की कोशिश की। एट द सेम टाइम उसको अपने बिहेवियर को चेंज करने की बात की गई अंडर द रॉन्ग इंप्रेशन। और ये मतलब कहीं ना कहीं ये जो रॉन्ग इंप्रेशन था डॉक्टर का, जो साइकेट्रिस्ट था उसका रॉन्ग इंप्रेशन था दैट द सेक्सुअल ओरिएंटेशन रिक्वायर्ड सम सॉर्ट ऑफ थेरेपी। अगर मान लो जस्ट इमेजिन करें कि कहीं ना कहीं उसका ये जो एक थॉट प्रोसेस था साइकेट्रिस्ट का कि मान लो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन मतलब कि अगर कोई भी जो एक पर्टिकुलर सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होता है तो उसको किसी भी तरह का कोई डिसऑर्डर नहीं है। कि मान लो कि अगर गे है, अगर लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या एक लेस्बियन है जो लड़की है लड़की की तरफ क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है, या कुछ लोग अपने जेंडर को ट्रांस क्या कर लेते हैं, चेंज करा लेते हैं, तो उनके अंदर किसी भी तरह की वो कमी नहीं है, वो ऐसी कमी नहीं है जिसको थेरेपी की जरूरत होती है। बट इस तरीके से डॉक्टर का उनको ट्रीट किया जाना कहीं ना कहीं डॉक्टर का जो रॉन्ग इंप्रेशन दिखाता है कि डॉक्टर ने उस पर्टिकुलर चीज को गलत तरीके से लिया। तो ये बात भी कहीं ना कहीं जो वेंकटेश एंड आनंद जो कि जस्टिस है उन्होंने इस बात को भी संज्ञान में लिया, राइट। सो दिस इज आवर फोर्थ स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। एक्सटेंडेड, ये आपका V2 हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है। फोर पनिशिंग, आपका फोर प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद पनिशिंग आपने यूज किया V1 प्लस ing जो कि आपका जेरेंड हो गया। और डिस्पैरेजिंग रेफरेंसेस आपका नाउन हो गया, तो डिस्पैरेजिंग आपका V1 प्लस ing जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। टू ट्रीट आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, 2 प्लस V1 आपने यूज कर लिया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर फिफ्थ स्लाइड। इन द कोर्स ऑफ हियरिंग, मतलब जब इस केस की हियरिंग कर रहे थे वेंकटेश एंड आनंद जो कि इस कोर्स की हियरिंग कर रहे थे, तो द जज हैज सब्जेक्टेड का मतलब अधीन कर लेना, अपने आप को अधीन कर लेना, सब्जुगेटेड हिमसेल्फ। तो कहीं ना कहीं जो जज साहब है उन्होंने अपने आप को भी अधीन कर लिया टू काउंसलिंग का मतलब परामर्श करना, so that he could overcome his own mindset limitations and understanding and lack of exposure to issue of gender non-conformity and to go beyond the binary understanding of sex and sexuality। देखो जब ये केस मतलब वेंकटेश एंड आनंद के पास आया तो उन्होंने सबसे पहले चेंज खुद में किया। वो कहते हैं कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द सोसाइटी, कि
कि अगर हमें सोसाइटी के अंदर कोई चेंज देखना है तो सबसे पहले वो चेंज हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस केस की सुनवाई करने के दौरान जो वेंकटेश एन आनंद है उन्होंने अपने आप को अधीन कर लिया किसके, काउंसलिंग की। यानी सबसे पहले उन्होंने अपनी जो काउंसलिंग की, सबसे पहले उन्होंने अपना जो माइंडसेट है उसको चेंज किया, क्योंकि अगर वो उसी माइंडसेट से जज करते तो शायद उनका जो डिसीजन होता, उनका जो वर्डिक्ट होता डिफरेंट होता। तो सबसे पहले वेंकटेश एन आनंद ने अपने माइंडसेट को चेंज किया, लिमिटेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग को चेंज किया, लैक ऑफ एक्सपोजर टू इश्यू ऑफ जेंडर, और मतलब जेंडर से रिलेटेड जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं, तो लैक ऑफ एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब हो गया इनॉर्मिटी, इनॉर्मिटी राइट, एक्सपोजर मतलब जो जेंडर से रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं उसके अंदर ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाई जाती है। नॉन कॉन्फर्मिटी, नॉन कॉन्फर्मिटी का मतलब सेम सेक्सुअलिटी, मतलब समलैंगिक है, एंड टू गो बियॉन्ड द बाइनरी अंडरस्टैंडिंग, बाइनरी मतलब ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्स एंड सेक्सुअलिटी। तो कहीं ना कहीं मतलब इस मुद्दे को समझने के लिए सबसे पहले वेंकटेश एन आनंद ने अपनी ही अंडरस्टैंडिंग को क्या किया, डेवलप किया, उसको हर तरीके से बारीकी से उसको स्टडी करने की कोशिश की, जिससे कि कहीं भी मतलब उनका जो डिसीजन हो वो बायस ना हो किसी भी तरीके से, उसका जो डिसीजन है उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग की वजह से बायस ना हो। तो सबसे पहले उन्होंने अपने माइंडसेट को चेंज किया और फिर उसकी सुनवाई की, जिससे कि इस केस का जो फैसला जो भी हो, वर्डिक्ट हो, उसको अच्छे से समझा जा सके। तो कहीं ना कहीं तो उसके बाद मतलब सबसे पहले इस तरीके से एक एग्जाम्पल पेश करना ये अपने आप में काबिल तारीफ है। जुडिशियल इंटरवेंशन, जुडिशियल इंटरवेंशन जो कानूनी जो हस्तक्षेप होता है, इंटरवेंशन जो होता है, जनरली हैज ए सैल्यूटरी इफेक्ट, सैल्यूटरी का मतलब सेमिनल, प्रॉफिटेबल, फायदेमंद ऑन बिहेवियर ऑफ द स्टेट। जनरली जब कभी भी कानूनी हस्तक्षेप होता है किसी भी स्टेट के अंदर, तो उसके हमेशा कुछ ना कुछ सैल्यूटरी मतलब जो प्रॉफिटेबल या काफी फायदे वाले हमें इफेक्ट देखने को मिलते हैं, प्रभाव देखने को मिलते हैं स्टेट के अंदर। इट्स इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रक्चर्स, जनरली अगर जब कभी भी जुडिशियल इंटरवेंशन किया जाता है, कानूनी हस्तक्षेप किया जाता है, तो आमतौर पर उसके हमें फायदे देखने को मिलते हैं, चाहे वो स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर हो, या कोई संस्था के अंदर हो, या कोई भी स्ट्रक्चर यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उसके अंदर हमें हमेशा फायदा देखने को मिलता है। हाउएवर, हालांकि, बेरिंग, बेरिंग का मतलब हो गया लीविंग, छोड़ते हुए, बेरिंग स्पेसिफिक डायरेक्शन, अगर कुछ डायरेक्शंस को छोड़ दिया जाए, द स्पिरिट ऑफ जुडिशियल ऑर्डर्स, जो भी कानूनी जो आदेश होते हैं, स्पेशली विद रिगार्ड टू सोशल इश्यूज, मतलब जो खास तौर पर अगर सामाजिक जो जितने भी इश्यूज होते हैं, सामाजिक जो बुराइयां होती हैं, सामाजिक जो समस्या होती है, उनसे रिलेटेड जितने भी कानूनी आदेश होते हैं, रेयरली परकोलेट्स, परकोलेट्स का मतलब होता है स्प्रेड टू एवरी लिंक ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, एवरी लिंक ऑफ द, लिंक का मतलब होता है वैसे बॉडी पार्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन। तो जनरली क्या होता है, अगर बात की जाए बेरिंग स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस को अगर छोड़ दिया जाए, द स्पिरिट ऑफ जुडिशियल ऑर्डर्स, जितने भी जुडिशियल ऑर्डर्स होते हैं, विद रिगार्ड टू सोशल इश्यूज, जिनमें सोशल इश्यूज की बात की जाती है, रियली स्प्रेड टू एवरी लिंक ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वहां तक वो ऑर्डर्स पहुंच नहीं पाते हैं। इन द सेंस कहीं ना कहीं जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो फेलियर होता है, कहीं ना कहीं वो फेल हो जाता है इन जो सोशल इश्यूज को क्या करते वक्त, हैंडल करते वक्त, कहीं ना कहीं जो ऑर्डर्स है उनको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए, तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो फेल हो जाता है। कहीं ना कहीं ये जो ऑर्डर्स होते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। इट मीन्स कि हमारे जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं वो इन ऑर्डर्स को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, और वो लोग जो कि एक्सप्लॉइटेड होते हैं, जिनको टारगेट किया जाता है, उनके प्रति मतलब कहीं ना कहीं संवेदनशीलता नहीं दिखाई जाती है, और इन ऑर्डर्स को कहीं ना कहीं सीरियसली नहीं लिया जाता है। राइट, सो दिस इज आवर फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखते हैं। हेड सब्जेक्टिव आपका हेड प्लस V3 हो गया, जो कि आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। कुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने ओवरकम यूज किया जो कि V1 है। जनरली मॉडल वर्ब के बाद हम V1 यूज कर लेते हैं। इन आपका प्रेपोजिशन हो गया, और उसके बाद आपने अंडरस्टैंडिंग यूज किया है। प्रेपोजिशन के बाद आप V1 प्लस ing जीरेंडी यूज कर लेते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्लाइड।
Now let us move on to our slide number 6, which this is our last slide. ये हमारी लास्ट स्लाइड है. द क्वीयर, क्वीयर का मतलब स्ट्रेंज, अजीब, जेंडर एंड नॉन कॉन्फॉर्मिंग. नॉन कॉन्फॉर्मिंग मतलब समलैंगिकता, मतलब वो लोग जो समलैंगिकता को क्या नहीं करते, अप्रूव नहीं करते हैं. पीपल हैव फाउंड एन द क्वीयर, स्ट्रेंज एंड जेंडर नॉन कॉन्फॉर्मिंग पीपल, जो समलैंगिक है, होमोसेक्सुअल जो लोग हैं, हैव फाउंड एन एलाई. एलाई का मतलब हो गया फ्रेंड इन द कोर्ट, यानी कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर उनको एक दोस्त मिल गया, एक ऐसा इंसान मिल गया जो उनके लिए कोर्ट के अंदर, यानी उनकी सुनवाई होती है कोर्ट के अंदर, उनका कोई ना कोई कॉपरेशन करने वाला होता है, उनके राइट्स के लिए फाइट करने वाला है. वो उन लोगों के खिलाफ जो लोग थोड़े अजीब हैं, लेकिन जो समलैंगिक है, लेकिन समलैंगिकता को हमारे समाज के अंदर वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए. तो उनको कोर्ट के अंदर एक मतलब एक फ्रेंड की तरह, कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर भी अगर वेंकटेश एन आनंद की बात की जाए तो उन्होंने कहीं ना कहीं उन लोगों के समर्थन में बात कही है. But they would need greater efforts on the part of the authorities at various levels. लेकिन अगर बात की जाए, वो कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, कि जो कहीं पे भी अगर बात की जाती है, कोई भी जब हमें चीज स्टार्ट करनी होती है तो अपने आप से स्टार्ट करनी पड़ती है. तो ये जो जस्टिस वेंकटेश एन आनंद है, उन्होंने तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए. एट द सेम टाइम ये जो लोग हैं LGBTQI की कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो इनके लिए ग्रेट एफर्ट्स करने पड़ेंगे सभी के सभी लेवल्स के ऊपर. जितने भी अथॉरिटीज हैं, जितने भी प्रशासन है, हर प्रशासन की तरफ से मतलब इन लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट्स किए जाने चाहिए. इफ द राइट्स आर टू बी प्रोटेक्टेड, अगर इन लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, उनके राइट्स को सुरक्षित करना है, तो सभी लेवल्स पे जितने भी प्रशासनिक संस्थाएं हैं, हर एक संस्था के ऊपर इनके राइट्स को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए. इन एनी केस, किसी भी केस के अंदर, एनी चेंज, अगर किसी भी तरह का कोई परिवर्तन होता है इन लॉ, कानून के अंदर, इन टर्म्स ऑफ रिकॉग्नाइज सेम सेक्स रिलेशन, और मान लो सेम सेक्स रिलेशन, रिकॉग्नाइजिंग का मतलब पहचाना, होमोसेक्सुअल जो लोग हैं, जो सेम सेक्स के अंदर कैटेगरी के अंदर आते हैं, ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनको समझने से रिलेटेड, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर मस्ट बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय, मतलब अगर मान लो इन केस किसी भी तरह का कानून आता है जिसके अंदर सेम सेक्स रिलेशनशिप्स है, तो उन लोगों या होमोसेक्सुअल जो लोग हैं, अंडरस्टैंडिंग, उनको समझते हुए, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर, मतलब जिससे कि जो लोग सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर मतलब जो लोग इस तरह की अगर बात की जाए जो LGBTQI कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो उन लोगों को क्या होना चाहिए, मस्ट बी कॉम्प्लीमेंटेड. अगर कोई भी चेंज आता है हमारे कानून के अंदर, कोई भी चेंज आता है, तो उस चेंज को कॉम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए. कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रेज किया जाना चाहिए उसको. क्यों? कोई भी ऐसा कानून आता है जिससे कि जो सेम सेक्सुअल रिलेशन के अंदर जो लोग हैं या होमोसेक्सुअल जो लोग हैं, अगर उनके जेंडर आइडेंटिफिकेशन को मदद मिलती है, अगर उनके राइट्स को प्रोटेक्शन मिलता है, तो कोई भी ऐसा कानून अगर पारित होता है, कोई भी ऐसा चेंज किया जाता है, तो उसको मस्ट बी कॉम्प्लीमेंटेड. उस कानून को क्या किया जाना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए. बाय एन एटीट्यूडनल का मतलब हो गया बिहेवियर चेंज, हमें व्यवहारिक चेंज करना पड़ेगा इन द सोसाइटी एट लार्ज का मतलब इन ए ब्रॉड वे, बहुत ही व्यापक तरीके से, क्योंकि समाज के अंदर लोगों का जो व्यवहारिक अगर बात की जाए, व्यवहारिक परिवर्तन की जरूरी है. वाई सो? बिकॉज हमारे समाज के अंदर जो LGBTQI की कैटेगरी के अंदर जो लोग आते हैं, जो होमोसेक्सुअल की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ट्रांसजेंडर आते हैं, लेस्बियन और जो गे आते हैं, तो उन सभी को मतलब एक रिस्पेक्ट की नजर से नहीं देखा जाता है समाज के अंदर. तो उन लोगों की भी जिंदगी है, उन लोगों के भी राइट्स हैं, उन लोगों के भी इमोशंस हैं, तो उन लोगों को भी रिस्पेक्ट समाज के अंदर मिलनी चाहिए, जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं समाज के अंदर. तभी मतलब वो लोग अपनी जिंदगी को प्रॉपर तरीके से जी पाएंगे. तो बहुत अच्छा आर्टिकल था आज का, ये एक सजेस्टिव आर्टिकल था, इसका टोन सजेस्टिव था आज का आर्टिकल का. सो नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट. देखो, वुड नीड, वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद नीड आपने यूज कर लिया जो कि V1 है. इसके बाद ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, और ऑफ के बाद आपने रिकॉग्नाइजिंग यूज कर लिया जो कि V1 प्लस ING जो कि जीरेंड हो गया आपका. मस्ट आपका मॉडल वर्ब हो गया जो कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, और उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंटेड आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है. राइट?
So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye, take care, and have a nice day.